ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। कृपया इसे दिल पे ना ले, लेकिन फिर भी तुम्हारे जरूने काट रहे हैं तो कहीं और ले। धन्यवाद। तो कैसे हो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में पड़े हुए हर एक लौंडों के दर्द के बारे में। नहीं, मैं ब्रेकअप वाले दर्द के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आए दिन होता है। मैं बात कर रहा हूँ वैलेंटाइन वीक। ये भले साल में एक बार आता है, लेकिन जब भी आता है लौंडों की जेब फाड़ के ले जाता है। और इस वीक का दर्द सिर्फ एक कमिटेड लौंडा ही समझ सकता है, क्योंकि जहाँ तक बात है सिंगल लौंडों की, तो भैया वो तो इस वीक में जल जल के भुन चुके होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसा ही हाल रिलेशनशिप में भी होता है, क्योंकि सिंगल लौंडे बस यही सोचते हैं, यार भाई काश रिलेशनशिप में होते हैं। और वहीं जो रिलेशनशिप में होता है वो बस यही सोचता है, अबे कहाँ आ गया मैं, अरे क्यों आ गया मैं, अरे पागल था जो यहाँ आया। तो पूरे दिन बात करते रहो, ये बताते रहो खाना खाया नहीं खाया, और अगर नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, सो गए नहीं सोए, अगर नहीं सोए तो क्यों नहीं सोए, अगली है नहीं आगे। अरे तुझे क्या मेरी धुनी है, पूरा दिन दिमाग खराब कर देती है पूछ पूछ के। लेकिन ये बात बेचारे उन सिंगल लौंडों को क्या पता। तो आइए बताते हैं उन सिंगल लौंडों को क्या होते हैं डार्क साइड ऑफ वैलेंटाइन वीक। और अगर तुम्हें नहीं पता ना इस वैलेंटाइन वीक के बारे में, तो भैया भगवान की कृपा है तुम पे। मैं तो बोल रहा हूँ प्रसाद चढ़ा दो। ये एक ऐसा वीक है जिसमें हर एक लौंडा अपनी अपनी प्रेमिका पर, उस बंदी पर ऐसे पैसे लुटाता है जैसे उसका बाप मुकेश अंबानी का बिजनेस पार्टनर हो। ओहो, लड़कियों का क्या कहना, उनके नखरे तो ऐसे होते हैं जैसे उनका बाप ही मुकेश अंबानी हो, मगर हकीकत में होता वो मुकेश छोले कुलचे वाला। हाँ, वही जो अंडर पास के नीचे 20 के 2 कुलचे देता है। लड़कों के पास भी कोई पैसे ऐसे नहीं होते, लेकिन बाज कहाँ आने वाले हैं, लग जाते हैं अपने अपने जुगाड़ में, अपने अपने दोस्त से भीख मांगने। लेकिन इनका दोस्त जिसने हर दुख सुख में इनका साथ दिया होता है, वो तो इन्हें कुत्ते की तरह माना कर देता है, चल चल ना देने तेरे को पैसे। और फिर ये चलते हैं अपनी चाल, देख ले भाई इनकी से सेटिंग करा दूंगा। और ये हरामी उस पिंकी की बात कर रहा है जो कि खुद ही से गली के कुत्ते से ज्यादा नहीं समझती, लेकिन उस बेचारे दोस्त को क्या पता, दे देता है पैसे, सोचता है कि अपना भी घर बस जाएगा। देख रहे हो, एक लड़की के लिए अपने दोस्त का काट दिया, और वो लड़की इस प्यार में पागल पंछी का काटेगी। तो भैया अब आप बोलोगे कि इतनी मेहनत क्यों? नहीं किस डे हर डे चॉकलेट डे मनाने के बाद फाइनल भी तो खेलना है। और कसम से जिसको नहीं मालूम ना फाइनल डे को देखो जाके, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब देखने की। साफ साफ कहूँ तो इस वीक में जन्नत 2 से लेके जिस्म 2 सब हो जाता है। समझ रहे हो आप? रोज डे इस दिल दहलाने वाली वीकेंड की शुरुआत होती है रोज डे से। साला मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ये रोज डे आता है तो रोज के प्राइस तो ऐसे बढ़ते हैं जैसे रोज ना सोना हो। मतलब 10-10, 15-15 रुपए में मिलने वाले रोज भी ना 50-50, 70-70 के मिल रहे होते हैं। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे रोज मिलना मानो दिन में तारे दिखना और रेगिस्तान में सूर्य ढूंढना जितना मुश्किल है, क्योंकि ना ही कभी दिन में तारे दिखते हैं और ना ही एरिया के आसपास कहीं फूल की दुकान। और एक रोज लेने के लिए ना 7-7 किलोमीटर दूर जाना होता है, और पहुंचते पहुंचते बस 50 ही रुपए बचते हैं। या तो 7 किलोमीटर मजदूर जैसे चलते हुए हैं, फिर मुंह लटकाए वापस आ जाएं। हम लड़कों के पास ये दूसरी चीज बस सुनने के लिए होती है, ले नहीं सकते। कि जैसे फाइनल और सेमीफाइनल जाने के लिए गेम में पहले पार्टिसिपेट करना होता है, दाखिला लेना होता है, वैसे ही यहाँ पे रोज लेके देना होता है। और 7 किलोमीटर पहुंचते पहुंचते ना हमारी शक्ल भी मजदूरों से कम नहीं लगती। लेकिन दुख तो तब होता है जब जिससे मिलने जा रहे हो वो आंखों के सामने खड़ा हो, लेकिन पहचान ना पा रहा हो हमारी शक्ल देख के। मैं तो उसकी आंखों में देखता रहा, मुझे लगा पहचान लेगी, आखिर सच्चा प्यार है, अजी घंटा प्यार है। मुझे भिखारी समझ के मेरे हाथ में 2 का सिक्का रख दिया, और सबसे प्यार से भरोसे उड़ गया। और फिर आता है प्रपोज डे। इस दिन गंदी से गंदी थूत का जानवर भी ना अपनी औकात से बाहर की लड़की को प्रपोज करता है, ये सोच के कि हाँ कर देगी। मगर हंसी तो तब आती है जब लड़की कहती है आई लाइक यू बट एज ए फ्रेंड। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सच में KLPD का नाम सुना है? बस यही होता है उस लड़की के साथ। और ये लड़की भी तो बस सामने वाले को देखते हैं, एक बार खुद को भी तो देख लो, 5 सेकंड से ज्यादा खुद की शक्ल नहीं देख पाओगे। यही वो लड़की तो इस लाइन को भी सच कर देते, क्रसीगा जो तुम्हारी औकात से बाहर ना हो। और इसकी सब तो जानवर एक मेरे पास भी है दोस्त के रूप। मतलब उस बंदे ने मुझसे एक लड़की का नंबर मांगा, जब मैंने मना किया तो भैया कुत्ते जैसी शक्ल दिखाने लगा। तो मैंने उस लड़की से पूछा, उसने साफ कह दिया इंसानों को नंबर दिया जाता है, जानवरों को नहीं। तो मैंने ये बात उस जानवर को अपने दोस्त को बताई, वो जानवर मानने को तैयार नहीं था। उसने एक बात बोली, सुन भूतनी की बार अपनी गंदी सी शक्ल दे, तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जिस हिसाब से तेरी शक्ल है ना, तुझे गली की कुतिया तक नंबर ना दे, वो तो फिर भी लड़की। गजब बेइज्जती है। और फिर आता है चॉकलेट डे। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मैंने आज से पहले 10 रुपए से ऊपर की चॉकलेट कभी नहीं खाई। चल झूठा।
और शौक तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि जो मैं चॉकलेट लेने जा रहा हूँ वो 150 रुपए की है। 150 की? अबे ऐसा क्या है चॉकलेट में? और ये चॉकलेट उस लड़की ने बताई थी जिसने खुद आज से पहले 5 रुपए की ऊपर की चॉकलेट खाई नहीं, क्योंकि भैया मैंने कभी दी नहीं। अचानक से चॉकलेट देख के दिन बड़ा सा मुंह फाड़ देंगे, मालूम है मना नहीं कर सकते, बस इसी चीज का नाजायज फायदा उठाती है। कहते हैं ना फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, बस वही वाला हाल होता है। अगर चॉकलेट डे ना होता ना तो इससे कहने का मन था जरा औकात में, मगर कह नहीं सकते क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। आखिरकार रोध होके दिल पे पत्थर रख के मैंने वो चॉकलेट खरीद ली, और जब मैं उसे देने गया मुझसे बोल रही है बस इतना ही इतना ही। बावली 10 रुपए की चॉकलेट खाने वाले ने 150 की चॉकलेट ला के दे दी, अब क्या अपनी किडनी निकाल के तेरे लिए आईफोन ला के दे दूं? अरे बाप ने कभी खाई है 150 की चॉकलेट? तेरा वो खानदान मर गया 5-5 की चॉकलेट खा खा के, और मुझसे बोल रही है बस इतना ही। और जब इसने मुझसे ये बात बोली थी ना, मन तो कर रहा था इसके थप्पड़ मार के गाल लाल कर दूं, मगर कर नहीं सकता, हालात से मजबूर था, और मजबूरी का नाम वैलेंटाइन वीक। और फिर आता है टेडी डे। ये टेडी डे ना पूरे वीक में सबसे ज्यादा मनहूस है, क्योंकि इस दिन लौंडों की जेब नहीं फटती, पूरे के पूरे कपड़े फट जाते हैं। भैया फटे भी क्यों ना, क्योंकि 150, 200 वाले तो टेडी चाहिए नहीं, मैडम को बड़े वाले अच्छे लगते हैं। और इस बड़े के चक्कर में हम शाहिद कपूर बन जाते हैं कबीर सिंह फिल्म के। फिर मैंने दिल पे पत्थर नहीं पहाड़ रख के कैसे भी करके वो टेडी बेयर खरीद लिया। बस एक किडनी बेचनी पड़ी और कुछ नहीं। नहीं अपनी नहीं, पास ही में एक अंकल खड़े थे, उनकी निकाल के बेच दी। मैं क्या लगा अपनी बेच दूंगा? नहीं भैया नहीं, ये प्यार का कोई पता कल है या नहीं है, किडनी तो हमेशा के लिए है। और जब मैं खुद से भी 2 फुट बड़ा टेडी बेयर लेके जा रहा था ना, तो कुत्ते भी देख के मुझे भौंक रहे थे, और उन्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा जैसे वो भी मुझसे बोल रहे हो तेरा भी कटेगा, तेरा भी कटेगा, चला जा तेरा भी कटेगा। कैसे भी करके वो टेडी बेयर उसे देने पहुंचा। मुझे देख के अगली बंदी ने 2 कदम अपने पीछे कर लिए, और दूर से मुझसे पूछे इसमें क्या है? तेरे बाप की लाश। अरे टेडी दे तो टेडी बियर ही तो होगा। फिर उसने बोला मैं तो मजाक कर रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया, क्या बताऊं। काफी याद आती है उसकी। नहीं ब्रेकअप नहीं हुआ, बस मर्डर कर दिया मैंने। और फिर आता है प्रॉमिस डे। सच में ये प्रॉमिस डे बस नाम का प्रॉमिस डे होता है। इस दिन से ज्यादा कभी झूठ नहीं बोले जाता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ, मैं बस तुम्हारी हूँ। घंटा अरे यही बात 3 लोगों से बोल रहे हो, लेकिन निभाना एक के साथ भी नहीं है। लड़कियां तो खंड होती है, ऐसे प्रॉमिस लेंगी जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर। तो मुझसे तब भी प्यार करोगे जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अजी मेरा कद। अगला बंदा बस तुझसे तब तक प्यार का नाटक करेगा जब तक उसके सामने, जब तू उसके सामने से गई बन जाएगा गजनी। और ये निब्बा निब्बे तो ऐसे प्रॉमिस करते हैं जैसे हरिश्चंद्र की औलाद, सारे के सारे प्रॉमिस निभाई देंगे जैसे। और फिर आता है किस डे। और इस दिन लौंडों को इतनी ज्यादा खुशी होती है ना कि भगवान तक को पार्टी दे देंगे। पैसे नहीं होते वो अलग बात। आज के दिन जिस लड़के ने सालों से ब्रश नहीं किया, वो भी आज के दिन 2-2 घंटे निकाल के ब्रश करने लग जाता है, अपने अपने गटर जैसे मुंह को साफ करने में। की कोशिश तो यही होती है कि गटर को गंगा में बदल दिया जाए। भले ये कोशिश करते करते इनके मुंह से खून क्यों ना निकलने लगा हो। ये दांत तो ऐसे साफ करते जैसे वो सामने से मिलते ही इनके दांत चाटने लगेगी। और लड़कियों को क्या कहना, मतलब किस डे में भी भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। बोलेंगी कोई गिफ्ट लेते आना अच्छा सा मेरे लिए। अरे हद है यार, मतलब अगला बंदा तुझे गिफ्ट देना चाहता भी है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बोल देंगे मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट लाना, मेरा बाप पैसे देगा। लेकिन फिर भी ये लड़के कुछ न कुछ लेते ही आते हैं, क्योंकि भैया बात है चुम्बन और किस डे की। और जिसका किस सफल, तो भैया तुम्हारा जीवन सफल हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ उन लड़कियों को क्या होता होगा जिनके बॉयफ्रेंड विमल के दीवाने हैं। मतलब लड़कियों के अगले दिन भी ना मुंह से विमल के दाने मिलते होंगे। और फिर आता है हग डे। इस दिन लौंडे अपनी गंदी सी दूध को सुधारने में लग जाते हैं। मतलब जिन लौंडों से सुअर से भी ज्यादा गंदी बदबू आती है ना, वो भी यार नहा धो के इमरान हाशमी बनने की कोशिश करते हैं। बन नहीं पाते वो अलग बात है। आखिरकार ये नहा धो के सुअर से वर बन के निकलते हैं। इनकी हालत हग डे से पहले गली में घूमने वाले कुत्ते जैसी थी, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। लेकिन हग डे के दिन तो ऐसे तैयार होंगे जैसे 2-3 कंपनियों के मालिक हो। और हग डे के दिन तो बिना गाली सुने ही उठ जाते हैं। इनके घर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं ये साला अपनी औलाद है या नहीं। मतलब जिन लौंडों ने महीनों से बाथरूम की शकल तक नहीं देखी होती, वो भी आज नहाने पहुंच जाते हैं। तो आप सोचोगे इतनी मेहनत क्यों? नहीं। तो भैया जो इतना सब कुछ किया है वो किया तो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए ही तो है। तब अगर वीक में ये लास्ट के 2 दिन ना होते ना, कोई भी बावला लौंडा वैलेंटाइन वीक ना मनाता। आखिरकार जिन जिन को हक मिलता है ये हक तक सीमित नहीं रहते, उनका प्लान तो काफी आगे तक का होता है। जिन जिन बेचारों को हक नहीं मिलता तो भैया फ्लाइट लो, दुबई जाओ, बुर्ज खलीफा की टॉप फ्लोर से छलांग मार दो, क्योंकि ये झंड है तुम्हारी जिंदगी। और फिर आता है वैलेंटाइन वीक। इसका हर एक कमिटेड लौंडे को बेसब्री से इंतजार होता है, और इंतजार हो भी क्यों ना, क्योंकि जो सब किया है वो इसी दिन के लिए तो किया है। और आज के दिन ज्यादातर लड़कियों का बस एक ही बहाना होता है, आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। भले वो एक्स्ट्रा क्लास ओयो रूम में चल रही हो, दोस्त के रूम पे चल रही है, और अगर रूम नहीं तो झाड़ी जिंदाबाद झाड़ी में चल रही है। तो आज के दिन ओयो रूम के बाहर लाइन लगी होती है। लौंडे तो एक दिन पहले से बुकिंग करवा के रखते हैं कि बाद में दिक्कत ना।
बनाओ। और आज के दिन ओयो रूम ब्लैक तक में बिक रहे होते हैं, मानो जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी हो। और जिन जिन की लिमिट ओयो रूम तक नहीं होती वो पहुंचते हैं अपने दोस्त के रूम में, और अगर ये भी नहीं तो पहुंच जाते हैं पार्क में या बजरंग दल वालों का जो इन्हें कूटते हैं। और ये सब देख के सुकून मिलता है सिंगल लड़नों को, और सुकून मिले भी क्यों ना, क्योंकि दोस्त अपनी जीएफ को ऐसे शो ऑफ करते हैं जैसे जिंदगी में क्या ही कुछ उखाड़ लिया हो। चलो तुमने बस एक लड़की पटाई है, कटरीना कैफ नहीं। अगर तुम्हारा ये दिन सफल तो गरीबों में मिठाई बंटवा दो, क्योंकि तुम्हारा पूरा वैलेंटाइन वीक का दर्द सफल हुआ। और जिनका ये दिन भी सफल नहीं हुआ तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि झंड है तुम्हारी जिंदगी। म्यूजिक। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और कर दो यार, तभी तो नई वीडियो आएंगी।